ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सुप्रभातम, जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज हम आप सबके साथ सुबह सुबह किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए, और कई लोग मुझे पूछते हैं कि दिन भर आप इतनी ताजगी के साथ कैसे रहते हैं। साथ ही साथ बहुत से भक्तों ने हमें लगातार एक ऐसे विषय को बार बार रखने के लिए प्रेरित किया है कि सुबह के समय सामान्य और सरल सा योगा। हमने अभी योग दिवस के अवसर पर 2 दिन आपको बाबा जी की पाती में योग का महत्व भाग 1 भाग 2 दिखाया, जिस पर हमने सामान्यतः लोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका और इसके साथ साथ में कुछ आसन भी आपको बताए और सूर्य नमस्कार के बारे में बताया। लेकिन इस सब के साथ साथ एक बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के उम्र के सभी लोग जो सहज योग कर सकें और बहुत कम समय में कर सकें, जिनके पास समय की कमी रहती है सुबह के समय, जैसे विशेषकर माताओं बहनों को सुबह बहुत सारे कार्य घर के करने होते हैं। तो ऐसे समय में वो आधे घंटे 1 घंटे पार्क में जाके घूमना, टहलना या विभिन्न प्रकार का योगा नहीं कर सकते। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो श्रमजीवी हैं, जो अपने घर में ही बहुत सारा कार्य करते हैं, उनको तो ये सब कुछ अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन अपने स्नायु तंत्र के लिए, अपने शरीर की संरचना को ठीक करने के लिए और रात भर की शिथिलता को दूर करने के लिए और दिन भर की ताजगी प्राप्त करने के लिए हमें जरूर भगवान भुवन भास्कर के उदय के साथ साथ में कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी अर्थात शारीरिक श्रम करना चाहिए, जिसके द्वारा नसों का तनाव, पेट का सिकुड़न और सीने को फूलने का अवसर मिले। मैं आपको आज कुछ 4-5 स्टेप बताऊंगा, 4-5 प्रकार बताऊंगा। और ये आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपको दिखाने वाले हैं, ये कार्यक्रम होगा खड़े होकर के हम कौन कौन से आसन प्राणायाम करें। एक दिन आपको हम बैठ करके भी बताएंगे। तो छोटे बच्चों को भी ये करना है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमको पूछा कि बाबा जी आप कौन सा सुबह कसरत करते हैं, वो हमको बताइए। आप इसे 3 बार भी कर सकते हैं। यदि नसों की परेशानी हो, किसी प्रकार का शरीर में तकलीफ हो, तो आपको इसी प्राणायाम, इसी योगा, इसी स्टेप को 3 बार करना है दिन में। लेकिन ध्यान रखना है, तीनों समय खाली पेट। खाली पेट का मतलब कुछ खाने वाला चीज ना लिए हो, लेकिन पानी भरा हो पेट में। जैसे अभी सुबह हमने स्नान किया है, आप बिना स्नान किए भी फ्रेश होकर ये कर सकते हैं, उसके बाद स्नान कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदत है, हमने सुबह भी 5 बजे स्नान किया और स्नान के बाद हमने पेट भर पानी पिया है। पेट भर पानी पीने के बाद यदि हम कसरत करते हैं, इस प्रकार का हम कोई स्टेप करते हैं, आसन करते हैं, तो हमारे शरीर में जो किसी भी प्रकार का मल विकार बचा हो तो वह निवृत्त होने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह हमारा पेट साफ हो जाता है, मस्तिष्क प्रसन्न रहता है,
किसी प्रकार के शरीर में गैस नहीं होती और सब प्रकार के वायु दोष से हम मुक्ति पा लेते हैं सुबह सुबह, तो दिन भर के लिए ताजगी बनी रहती है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। पुनः एक बार जीने के लिए, पुनः एक बार कुछ खाने पीने के लिए, उसको पचाने के लिए। जिस तरह बच्चे को खेलना जरूरी है, जिस तरह एक छोटे बालक को कहते हैं कि अभी छोटा है, नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा, इसी तरह शरीर को प्रतिदिन सुबह सुबह ऊर्जा, प्राणवायु, इसके लिए कुछ श्रम करने की आवश्यकता है। आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि आप स्वयं और अपने बच्चों को सुबह 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे उठाइए और स्वयं उठिए। उठ करके इस पवित्र वायु को पीजिए। वो लोग अभागे लोग होते हैं जो सुबह सुबह चलने वाली इस प्राण वायु को चूक जाते हैं, इसको नहीं लेते हैं। कहते हैं ना कि अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल ये बताओ 12 में 2 गए तो क्या बचा। बीरबल समझ गए कि इतना छोटा सा गणित का प्रश्न तो अकबर पूछेंगे नहीं, कुछ तो इसमें बात है। उन्होंने कहा 12 में 2 गया तो क्या बचा। बीरबल ने कहा खाक बचा। अकबर ने कहा मतलब कि यदि सावन और भादो निकाल दोगे 12 महीने में तो खाक ही तो बचेगा दुनिया में। तो इसी तरह यदि 24 घंटे में आपने 1 घंटा गंवा दिया तो क्या बचा, तो आप कहेंगे 23 घंटा, लेकिन मैं कहूँगा 0, क्योंकि ये सुबह का 1 घंटा आपके जीवन के प्राणदायक वायु के लिए आवश्यक है, परमात्मा ने बनाया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम आपको वो सहज योग बताते हैं जो अपने घरों में आप बहुत 15 मिनट में या 10 मिनट में कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे आप संध्या में 5 बजे कर सकते हैं, भोजन के पहले रात में 8 बजे भी कर सकते हैं, इस तरह 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ प्रतिदिन करिए। 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय लीजिए, सूर्य भगवान का उदय होता हो उसी समय इसको करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे ओम का नाद करते हुए। और ओम का नाद करते हुए यदि आप पूर्व की ओर मुख कर लें तो भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम भी हो जाता है। ओम की ध्वनि अपने फेफड़े में पूरा भरना है आपको। इस तरह श्वास निश्वास आपकी पान अपान वायु का भी संचार ठीक से शरीर में होता है। तो इसके लिए हमें एक तरह से ऐसी तैयारी करना चाहिए कि सुबह के समय किसी भी प्रकार का चिंतन ना करें। पवित्र वातावरण में, बाग बगीचे में, हरियाली में, और साथ ही साथ यदि आप अपने घरों के छत पे करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व की ओर हो, भगवान सूर्य की ओर ध्यान हो, और भगवान सूर्य की ओर ध्यान करते हुए अपने पूरे श्वास का उपयोग पूरी शक्ति से आपको करना है। छोटे बच्चे हों तो उनको बड़ी तेजी से इसको करना है, और यदि बड़े हों तो धीरे धीरे करना है। 10 से 15 बार ये स्टेप आपको करना है, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले शरीर जो होता है वो स्नायु तंत्र से बना हुआ, हमारे शरीर में जो नसों का संचार है वो एक दूसरे के ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। अब हमारी ग्रंथियां खुलेंगी कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि जो हमारा मन है, मन मस्तिष्क जिसको कहते हैं, हमारी चित्त और बुद्धि है, वह भी तो एक ग्रंथि नहीं है, और उसी ग्रंथि को खोलने के लिए हम लोग सत्संग का सहारा लेते हैं। तो जिस तरह सत्संग में विभिन्न प्रकार की चर्चा विचार हम सुनते हैं तो उसमें हमारे मन में जो ग्रंथि पड़ी गई वो खुलता है। इसी प्रकार जब हम सुबह सुबह इस पवित्र वायु के साथ और पवित्र वातावरण में भगवान ओमकार का ध्यान करते हुए अपने ग्रंथियों को खींचते हैं तो रात भर में जितना भी हमारा ग्रंथि बना हुआ है शरीर में वो खुल जाता है, ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और यही है बीमारी का कारण। नाना प्रकार की बीमारियां आज हो रही हैं। वो बीमारियां क्यों हो रही हैं? ये सारी बीमारियां ग्रंथि के कारण है, ब्लॉकेज के कारण है। उसको खोलने के लिए आवश्यक है कि अपने नसों में हम खिंचाव दें, अपने पैरों को बिल्कुल पास रखें, और पैरों को पास रखते हुए एड़ी ऊपर उठाना है आपको, और साथ ही साथ हाथ को ऊपर उठाना है। मैं पहला प्रकार आपको बता रहा हूं। ओम का नाद करते हुए हमको अंदर सांस भरना है, और सांस भरने के बाद रोक करके रखना है। जितनी देर आप फेफड़े में सांस भर के रख सकें भर करके रखें,
और जब श्वास छोड़ने का समय हो तो धीरे धीरे अपनी नासिका से श्वास को छोड़ें और हाथों को नीचे लाएं। सामान्य मुद्रा में हुए, उसके बाद फिर से ओम का नाद करें और श्वास अंदर लेते हुए आप एड़ी को ऊपर उठाएंगे। पांवों की उंगलियों के बल पे आपको खड़ा होना है। ओम। फिर सांस को छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और इस तरह से आपको 5 से 6 बार प्रयास करें। 10 बार प्रतिदिन करना है। जितना आप पैर की उंगली के बल पर ऊपर खड़े होंगे, आपके पैर के पीछे से लेकर के कमर से लेकर के पीठ की रीढ़ की हड्डी, यहाँ का गले का जो रिंग होता है और मस्तिष्क की ऊपर बाह्य शक्ति, ये पूरी जागृत हो जाती हैं। हाथों को पूरी ताकत से ऊपर उठाएं और हाथ जोड़ते हुए भगवान भुवन भास्कर को ओम सूर्याय नमः कह के प्रणाम करें। ये आपका हमने पहला स्टेप बताया। अब दूसरे स्टेप के बारे में आपको बताते हैं। दूसरे प्रकार में चलें। दूसरा प्रकार है हमारे सिर का भाग। आप जानते हैं कि ये भाग मनुष्य का सबसे कीमती भाग है और सबसे आवश्यक भाग है। ये पूरा ड्राइवर है हमारे शरीर का, जो पूरे अंग प्रत्यंग और मानसिक बुद्धि चित्त सबको संचालित करता है। यही आंखें हैं, यही कान है, यही नासिका है, यही मुख है, यही सोचने के लिए समस्त विचार को केंद्रित करने वाला मस्तिष्क है। और ये सारे तंत्र को जागृत करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको हम फ्री करें दिन भर के लिए, तो इसके लिए अब गले का एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। इसमें गले का, कान का, आंख का, सबका एक्सरसाइज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कमर पे हाथ रख लें, थोड़ा सा पैर फैला लें और गले को एक बार दाहिने से बाएं ध्यान रखें। ये करते समय आपकी आंखें भी घूमेगी। ये आंखों का भी कसरत है। आंखों को भी आपको चारों तरफ को देखना है। ऐसा आप 25 बार कम से कम शुरू में करें, बाद में इसको आपको 50 बार करना है। आंखों को भी घुमाइए, लेकिन ध्यान रखें गले के अलावा पूरा शरीर स्थिर होना चाहिए। इसलिए कमर पे हाथ हमने रख लिया है। जितना आगे झुक सके, जितना बगल, जितना पीछे, पूरी शक्ति से घुमाएं। ज्यादा स्पीड से ना घुमाएं, आराम से घुमाएं। इससे आराम मिलता है आपके गले के नस को। गले का रिंग ही सर्वाइकल का, थायराइड का सबका कारण होता है, तो इसलिए इसको प्रतिदिन आवश्यक रूप से करें। उसके बाद 25 से 30 बार होने पर आप इसको फिर बाएं से दाहिना उल्टा घुमाइए। इस तरह घुमाएं गले को। आंखों का भी एक्सरसाइज हो रहा है, आंखों को भी गोल घुमाते रहें। साथ साथ पूरे दृश्य को देखिए आंख खोल करके, और आंखों को जितना आप जोर से बाहर निकाल कर रख सकें जिससे आंखों के नसों को तनाव मिले, ये करना है। हल्का सा घूमे जैसा लगेगा आपको, तो 2 मिनट आंख बंद करके शांति से खड़े रहें। इसके पश्चात आपको कंधे और हाथ के मसल्स का एक्सरसाइज करना है। तो ये हम एक बार पीछे से लेकर के, इसमें ध्यान रखें सीना आपका चौड़ा रहे। सीना बिल्कुल एक बार तनना चाहिए, एक बार वापस आना चाहिए। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से घुमाएंगे। मैं इसको जरा स्पीड से करने के लिए आपको कहूंगा, क्योंकि इसको जितना तेजी से आप करेंगे सीना हमारा बार बार सिकुड़ेगा, फैलेगा। तो ये आप कम से कम 20 बार तो पहले करें। 20 बार सामने से लाकर के पीछे की ओर अपने हाथों को ले जाएं और हाथ भी पूरे बाहर निकले रहें, और आपका सीना हर बार अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। बुजुर्ग हो तो थोड़ा धीरे भी करें। उसके बाद आप बाहर से अंदर की ओर इसी को फिर 20 से 25 बार और धीरे धीरे इसे 50 बार करने का प्रयास करें। तो ये होता है हमारे सीने के चौड़ा करने के लिए। और हाथों के मसल्स और कंधे का जिनको दर्द होता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। छोटे बच्चे तो इसको बहुत स्पीड कर सकते हैं, बहुत तेजी से कर सकते हैं। आइए, हमने सिर का किया, कंधे का किया। इसके बाद में अब आपको कमर और पैरों का भी एक्सरसाइज बताते हैं। पैरों को फैला करके रखेंगे और बिल्कुल ऐसा फ्री रहिए। आप अपने हाथों को फैला के रखें, कमर पे लगाएं हाथों को। अब देखिए, आपका जो कमर का हिस्सा है इसमें आपका ऊपर का शरीर नहीं हिलना चाहिए, पैर से लेकर के पूरा कमर हिलना चाहिए। एक बार आप पूरा राइट जा रहे हैं दाहिनी ओर,
उसके बाद पीछे जा रहे हैं, फिर आप पूरी बाईं ओर जा रहे हैं, पूरे ताकत से बाईं ओर। एक बार करके देख लीजिएगा शरीर को। और उसके बाद पूरा सामने आएंगे और फिर दाहिने, फिर पीछे, फिर बाएं, सामने। इस तरह इसको मथानी की तरह आपको कमर को घुमाना है, लेकिन आपके पैर जमीन से चिपके हुए रहने चाहिए। पैर बिल्कुल जमीन से ऊपर नहीं उठना है, हिलना नहीं है, एक निश्चित दूरी पे वो जमे रहेंगे और इस तरह आपको पूरे कमर को घुमाना है। जब इस तरह आप कमर को घुमाएंगे, अभी हम दाहिने से बाएं घूम रहे हैं, तो आपको गले में कड़कड़ की आवाज होगी। जो गले का रिंग है वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और कमर दर्द, पैर का नस आप देखिएगा, आपके जांघों से लेके घुटने, घुटने से लेकर एड़ी, सभी जगह की नसों के ब्लॉकेज खुलेंगे, इससे जो ग्रंथि है वो खुलेगी। 25-30 बार किया। अब हम इस तरह उल्टा घूमेंगे और ऐसे करना है। बच्चे इसको बहुत स्पीड से करेंगे, बहुत तेजी से बच्चों को करना है। पेट के मोटापे से जो परेशान हैं, बगल में चमड़ी लटक रही है, थुलथुली हो रही है शरीर, उनके लिए ये सब बहुत लाभदायक है। इस प्रकार आपको ये स्टेप दिखाना है। आज की बाबा जी की पार्टी में हमने आपको बचपन की यादें नहीं दिखाई है, लेकिन वो क्रम आगे जारी रहेगा कल से पुनः। बीच में हमने इसलिए दिखाया कि अभी बरसात का समय है और बरसात के समय में बहुत सारे नसों में जकड़न आ जाती है, हम ज़्यादा घूम नहीं पाते कई बार, या फिर ठंडकता रहती है। तो ऐसे समय में शरीर को सुबह सुबह गर्म करना हड्डियों को मजबूत करने के लिए, नसों को और स्नायु तंत्र को ठीक करने के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। पेट की जठराग्नि इस समय कमज़ोर होती है, तो ये ज़रूरी है। आपको ये अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप लोग इसको अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।